मैंने सर याद करवाया। ठीक है, यहाँ पे आइए, मार्केट ने नया हायर हाई नहीं बनाया यहाँ पे, तो मार्केट ने जब नया हायर हाई यहाँ पे नहीं बनाया तो मार्केट नीचे की तरफ आएगी। तो मार्केट नीचे की तरफ आई है तो मार्केट के ज्यादा चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक करेगी इस लाइन से। मार्केट ब्रेक जी करके सर। नीचे की तरफ आए। और सॉरी। हायर हायर लोअर लोअर का किसी का क्वेश्चन था, वो किसका था वो भी करे पर। सर अभी मैंने इसी पे ट्रेड ली थी ना, यहाँ पर हायर हायर बनाया था, फिर हायर मतलब दूसरा हायर हायर नहीं बनाया था, और मार्केट मतलब दूसरा हायर हायर बनाकर ऊपर से आकर ना उसने रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रही थी ना, तो वो ऊपर गई नहीं, वापस नीचे ही आ गई हैमर बना के। तो आप वो जगह मुझे दिखा सकते हो? सर यहाँ पर, यहाँ ऊपर नहीं गई, कौन सा याद है नीचे आपको? आ गई। तो भाई ये देखो ना, मार्केट ने यहाँ पे यहाँ तक भी नहीं गई, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ पे वीक हो गई है ना। ये वीकनेस देखो, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल बना रही है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पे जो है वीक हो गई है। तो मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट उसकी स्ट्रांग थी और वो यहाँ तक आई है। सर जो मैंने ट्रेड ली थी ना, वो मूवमेंट बहुत तेज थी, मतलब एक भी रेड कैंडल नहीं आई थी उसमें। यार अब उसमें सिनेरियो देखना पड़ेगा ना, या तो आप ट्रेड शेयर करो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। है आपके पास तस्वीर उसकी? सर व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़ी है। भाई बताओ ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे पड़ी हुई है तो मैं देखता हूँ, एक मिनट। नाम क्या है आपका, किस नाम से आई हुई है? समीर। सबीर के नाम से आई हुई है, तो यहाँ पे ये एक मेरे पास पड़ी हुई है। हाँ, मार्केट ने जो है वो ट्रिपल टॉप बनाया और नीचे आ गई है मार्केट लिक्विडिटी हट करके। नीचे एसएनआर थी बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है। अभी नजर आ रही है? जी सर। दिखा नजर आ रहे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना, मार्केट जब आपकी आई है, यहाँ पे ये एक एसएनआर थी, ये यहाँ पे। ठीक है, मार्केट देखो आई है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे आके नीचे की तरफ आई है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सेलर है, फिर आई है सेलर है, फिर सेलर है। तो यहाँ पे जब तीसरी दफा चौथी दफा भी आएगी तो सेलर तो होंगे ना यहाँ पे। यहाँ पे आपने वेट करना है। अगर आप कह रहे हो हैमर बनाइए तो मार्केट नीचे की तरफ ही आएगी, मार्केट ऊपर तो नहीं जाएगी। मार्केट रिवर्सल साइन दे रही है आपको, तो यहाँ पे सर तो। वो इसने ब्रेक करके ऊपर दिया था हैमर। यार ब्रेक करके भी ऊपर गई है, तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी एक एसएनआर है, ये दो एसएनआर है। तो यहाँ से अगर ब्रेक करके भी ऊपर की तरफ तो जा ही नहीं सकते, या तो इन दोनों एसएनआर को ब्रेक करके आके रीटेस्ट करके ऊपर जाएगी। समझ आई? तो ये भी सही है, एसएनआर है ना, ये मतलब मैंने देखो। दूसरा ऐसा राउंड नहीं देखा था। एक दो तीन दफा रिस्पेक्ट दे चुकी है, तो वो भी स्ट्रोंग एसएनआर है ना यार। तीन दफा जिस एसएनआर को रिस्पेक्ट दे रही है, तो वो कोई आम सी एसएनआर तो नहीं होगी ना। तो ये भी तो आपको जी देखना जी। चाहिए था ना। एक एसएनआर तो हमने नहीं देखनी, समटाइम एक ही जगह पे दो एसएनआर आ जाती है। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया या तो बन जाता। यहाँ पे अगर मार्केट फंस जाती, तो मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट वहां से ही रिवर्स हो गई है, तो उसने मार्केट को यहाँ पे फंसाया नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें देखा ठीक है सर। करो, जब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगी तो फिर स्ट्रॉन्ग जाएगी। ठीक है ना। और दूसरा, आपका डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था आपका, लेकिन ये अभी आपका अप ट्रेंड जो है वो शुरू नहीं हुआ था। अप ट्रेंड जब शुरू होगा तो ये आपकी जो नेक लाइन, ये भी ऊपर वाली भी नेक लाइन बनती है, नीचे वाली भी नेक लाइन बनती है, तो इनको ब्रेक करेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी। सही है। सही है सर, मतलब वो लंबी एक मूवमेंट होनी चाहिए ऊपर से फिर आए नीचे। यार देखो ना, यहाँ पे अगर आपकी आ रही है तो यहाँ पे मार्केट ने देखो रिस्पेक्ट जो है, यहाँ पे अब हमारे मुताबिक तो यहाँ पे मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे हल्की सी रिस्पेक्ट दे के फिर ऊपर की तरफ निकल गई है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप वेट कर लिया करो, अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दो तीन कैंडल बने फिर आप नीचे की तरफ जाओ।
अब यहाँ पे देखो मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, लेकिन मार्केट की मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है ही नहीं रेड की। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ जाओगे तो ये आपकी बेवकूफी है। अब यहाँ पे आके देखो तो मार्केट ने जब मूवमेंट ली है तो दो तीन स्ट्रॉन्ग कैंडल दी है, फिर मार्केट स्ट्रांगली नीचे की तरफ अभी तक गिर रही है। सही है सर। हाँ जी, नेक्स्ट है वो किसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो। मेरा मेरा है सवाल। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा को सर क्वेश्चन था कि जब मार्केट सर अप ट्रेंड में होती है या डाउन ट्रेंड में होती है, तो सर सर अप ट्रेंड का केस लेते हैं सर, जब हायर हाई को ब्रेक करके एक नया हायर हाई बनाती है, सर जब वो रीटेस्ट करने आती है, तो सर उस वक्त सर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न का बनना जरूरी होता है या फिर उस टाइम सर थोड़ा सा ये बताना सर। यार देखो, कैंडल स्टिक पैटर्न बनना तो जरूरी है, उसके बगैर तो आप ट्रेड ही नहीं कर सकते। ठीक है ना? जहां पे भी जी आपका ठीक है सर। रिवर्सल आया है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई खास रिवर्सल नहीं आया, लेकिन यहाँ पे देखो रिवर्सल का एक पूरा पैटर्न बना है और मार्केट नीचे की तरफ। ठीक है। अब मार्केट का रिवर्सल ठीक है सर। कैसे बनते हैं कि मार्केट का जब रिवर्सल बनता है, अगर ये हैमर बनी है तो इससे पीछे वाली कैंडल भी स्ट्रांग होनी चाहिए, ये कैंडल भी बड़ी होनी चाहिए, तब ये जो है एक रिवर्सल पैटर्न बनता है। ठीक है। यहाँ पे अभी देखो रिवर्सल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। यस सर, बुलिश एंगल पे बन रहा है। ठीक है। अब क्या इसके ऊपर मैं ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ? ट्रेड करूंगा ऊपर की तरफ? मैं बताओ मुझे। नहीं सर करूंगा। अभी सर अभी यस सर, नहीं अभी करूंगा, क्यों? स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है। कि यहाँ पे मेरे पास कोई कैंडल जो है वो ग्रीन नहीं आई। ठीक है। हाँ, यहाँ पे अगर दोबारा आके ये रिस्पेक्ट देती है तो फिर मैं जो है इसके ऊपर ट्रेड करूंगा। ओके सर। सर वैसे सर जो सर मोस्ट जो है सर कैंडलस्टिक पैटर्न सर और कौन से हैं चाहिए? सर, नाम बता सकते हैं आप? क्या चीज? सर जो सर जो मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होते हैं सर रिटेस्टिंग पे, जैसे सर यार बुलिश एंगल्फिंग हो गया, हैमर हैमर हो गया। यूज होती है, इनगल्फिंग यूज होती है। ठीक है। प्रीसिंग लाइन पैटर्न यूज होता है, ये प्रीसिंग लाइन पैटर्न इस तरह का होता है। ठीक है। एक अगर आपकी ये बनी है कैंडल, ये ग्रीन समझ लो या रेड समझ लो, चलो इसको। ठीक है। तो आपका जो नेक्स्ट कैंडल होगी, नेक्स्ट कैंडल वो गैप ओपन होकर सर इसके 50 ठीक जो है, है वो यहाँ से आधी 40 को क्रॉस बनेगी, करती है। आधा इसका हिस्सा क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगी। जी सर। ठीक है। और हमेशा जब भी रिवर्सल कोई आता है तो फिर आप इसको देखा करो कि उसका रीटेस्ट का वेट किया करो कि उसके बाद जो कैंडल आती है। अब ये हमारी एक कैंडल बनी है रीटेस्ट की। ठीक है। यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है, या आप इसको जो भी पैटर्न बोलो, उसके बाद एक कैंडल बनी है, ये वीक है। ठीक है। उसके बाद मार्केट उसको रीटेस्ट करने के लिए आई है। ठीक है। तो जी यहाँ सर। पे अब देखो इस लाइन को रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है। ठीक है। तो ये दो ओके तीन सर। चीजें होती है यहाँ पे। ठीक होगा सर। सर रीटेस्ट के एग्जांपल दे देना सर थोड़ी। है। सर रीटेस्ट की थोड़ी सी एग्जांपल दें, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रही है। ठीक है। एक हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वो बार बार बनती है। ठीक है। हमारे पास एक यहाँ पे एसएनआर थी, यहाँ पे ये वाली। ठीक है। एसएनआर थी, एसएनआर को यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक किया है। मार्केट ने एक रेड कैंडल ली है और यहाँ पे मैंने शायद ट्रेड भी ली हुई थी अभी रियल पे। ठीक है। तो ये कैंडल नीचे आएगी तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है आपका जो है वो हो गया, ब्रेकआउट हो गया। तो यहाँ पे एक एसएनआर थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है। अगर इसी तरह आप देख लेते हो कि यहाँ पे फिर एक नीचे की तरफ कैंडल ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की है। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक एसएनआर थी, ग्रीन बनी, उसके बाद जो है वो रेड आ गई। अब यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एसएनआर थी? तो यहाँ पे एसएनआर लगा के देखो आप। यहाँ पे भी एसएनआर में लगा देता हूँ। ठीक है। इसकी कॉपी करके एक एसएनआर में यहाँ पे भी लगा देता हूँ। ठीक है। याद रहे।
अब इसको पीछे जाके देखो कि पीछे ये SNR थी या नहीं। ये देखो, यहाँ पे भी SNR थी और ये भी SNR थी, दोनों SNR थी यहाँ पे। ठीक है, जब SNR आप लगाओ तो आप उसको हटाया ना करो। जब आपको लगे कि ये एक स्ट्रॉन्ग SNR थी तो ये लगाया, उसको करा किया ना किया, हटाया ना करो। यहाँ पे SNR थी तो ये इसका रीटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ गई है तो इसका मतलब है ये वाली स्ट्रॉन्ग SNR है। ठीक है, तो इसको मैं कभी भी नहीं हटाता ऐसी SNR को। ठीक है, तो ये SNR आपने जो है वो लगी रहने देनी है। दूसरा, फिर आपका जब यहाँ पे ब्रेकआउट हो और जहाँ पे रीटेस्ट हो, फॉर एग्जांपल ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट हुआ, तो ये एक स्ट्रॉन्ग SNR थी और मार्केट ने इसको ब्रेक करके रीटेस्ट किया और मार्केट ने रीटेस्ट करने के बाद देखो मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ गई है। अब इसी SNR को मैं लगे रहने देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया और मार्केट यहाँ से प्रेशर लेके नीचे की तरफ गई है। क्यों यहाँ से ब्रेकआउट हुआ कि यहाँ पे जब मार्केट आ रही थी तो उसके अंदर कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं थी, तो मार्केट उसको ब्रेक कर गई छोटी छोटी कैंडल के साथ। यहीं पे काफी लोग गलती करते हैं कि यहाँ पे इसको वीक समझ लेते हैं कि यहाँ पे मार्केट वीक हो रही है, मैं रिवर्स ले लेता हूँ। लेकिन उस ये पीछे जो आ रहा होता है ट्रेंड उसको नहीं देखते। ठीक है, और सर मैं चिपकू बोल रही हूँ सर। मेरा जो है सर, कभी कभी वॉल्यूम के बहुत दिक्कत होती है। कभी कभी आपका जो ट्रिक है वो जो छोटा कैंडल और बड़ा वीक और बड़ा कैंडल बिग देखो वॉल्यूम के साथ। वो उसके अंदर जो है ना, वो मैं आपको एक अलहदा से क्लास दूंगा। उसके अंदर ट्रिक की बात ये है कि जब आपका इस तरह का सिनेरियो बने तो वहां पे SNR होना भी जरूरी है। ठीक हाँ, है, कभी कभी सर ऐसा भी होता है कि वो फेल हो जाती है, क्योंकि कभी कई बार वो अरब अरब भाई भी बोलते हैं यार तुम वॉल्यूम के बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो। लेकिन सर कभी कभी मुझे फेल भी होता है, लेकिन उसका रीजन नहीं पता चलती है। आपको मैं क्लास दूंगा वॉल्यूम के ऊपर एक, या मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा या आपको मैं एक क्लास दे दूंगा ना वॉल्यूम की। उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि वॉल्यूम को कैसे देखते हैं। ठीक है, उसमें सबसे ओके पहले जो है स्ट्रॉन्ग SNR हमने देखनी होती है कि स्ट्रॉन्ग SNR कौन सी है हमारी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अच्छा। SNR के बाद हम लोग जो है फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे कि वहां पे हाई या लो वॉल्यूम देखेंगे हम। ठीक है, और हाई या लो ओके वॉल्यूम के साथ फिर हम अपर विक भी देखते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कैंडल लेते हैं, इसका अपर विक बहुत ज्यादा है तो इसके ऊपर हाई वॉल्यूम आना चाहिए। ठीक है, तब हम जो जाके रिवर्स लेंगे। अगर लो वॉल्यूम आ रहा है तो फिर हम रिवर्स नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो बायर सेलर प्रेशर नहीं होगा। ठीक है ना। ओके सर। अब ये सर सर आप मेरी बात आ सर अब ये एक देखो, वॉल्यूम का सर एक ये बढ़िया वाला हम कर देंगे। ये हमने एक SNR लगाई थी, उसके ऊपर देखो यहाँ पे हमें पता चला था कि यहाँ पे बायर है। तो यहाँ पे मार्केट दोबारा आके टकराई है तो यहाँ पे बायर ऑलरेडी आ रहे हैं। अगर हम एक और SNR यहाँ से लगा लेते हैं, ये वाली, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर यहाँ से मार्केट तीसरी दफा आके टकराएगी तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर जाती है तो मार्केट यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है ना। तो ये चीजें लाजमी देखा करो, जहाँ पे नजदीक नजदीक SNR आ जाए वहां पे थोड़ा सा अवॉइड किया करो, क्योंकि जब आपका ट्रेंड बहुत जबरदस्त किस्म का गिरता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया बनने के चांस जो है वो 90% तक होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट एकदम ऊपर चली जाए, बहुत कम ऐसा होता है। नीचे कोई बहुत ज्यादा बड़ा जोन हो या फेयर वैल्यू गैप हो, और यहाँ पे कोई इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप नहीं था। मार्केट उसको फिल कर चुकी है। मार्केट की कोशिश होगी कि नीचे की तरफ आए। ठीक है, और मार्केट यहाँ पे आके या तो रिवर्स ले या यहाँ से रिवर्स ले, क्योंकि मार्केट ऐसी जगह से रिवर्स लेती है जहाँ से मार्केट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वहां से गई होती है ऊपर या नीचे की तरफ। तो मार्केट किसी आम जगह से बड़ा रिवर्स कभी भी नहीं लेती। मार्केट जो है इसको ब्रेक कर रही है। अब ब्रेक कर रही है तो इसमें दो सिनेरियो है, या तो यहाँ पे ग्रीन बनाए, इस लाइन को आके टच करे तो नेक्स्ट कैंडल पे आप जो है वो नीचे की तरफ ट्रेंड ले सकते हो। बोलो। ओके सर। सर मेरी बात आ रही। जी आ रही है। अरे, ग्रुप में एक लड़के का मैसेज आ रहा है, वो कह रहा है कि नेकलाइन और मिनी नेकलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो मेरा देखो, सवाल ये मिनी नेकलाइन और नेकलाइन, नेकलाइन आपकी ये होती है कि मार्केट में अगर एक स्ट्रक्चर बन रहा हो
कि ये ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ये यहाँ से फिर मार्केट आती है और मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा हायर हाई है। ठीक है, तो ये हमारा नया हायर हाई बनेगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कोई हायर हाई बना है? इसके बाद में बताओ। नहीं बना। नहीं बना, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? नेकलाइन। नेकलाइन। ठीक है, इसको नेक लाइन। ये हमारी बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। समटाइम मार्केट यहाँ से फिर दोबारा रिवर्स हो जाती है, समटाइम इसको करके नीचे आके रीटेस्ट करती है तो नीचे की तरफ जाती है। मिनी नेकलाइन होती है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है एक छोटा सा लूप बना के वहीं से जो है रिवर्स होने की कोशिश करती है। ठीक है, जैसे ये एक सिनेरियो बना हुआ है, ये एक हमारे पास एक सिनेरियो फॉर एग्जांपल बना हुआ है, तो इसको हम मिनी नेकलाइन बोल सकते हैं कि मार्केट ऊपर गई है, फिर मार्केट उसी पॉइंट से नीचे की तरफ आके इसको जो है इसने रीटेस्ट किया है यहाँ पे। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई। फिर हम इस नेक लाइन पे भी इतना ज्यादा ब्रेक नहीं मारेंगे क्योंकि हमारी ये नेक लाइन जो है ये ब्रेक हो चुकी है, मिनी नेक लाइन। ठीक है, तो मार्केट के चलने के जो सिनेरियो होते हैं इसमें मार्केट ने यहाँ पे एक बेस बनाई है या रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद ऊपर जाके फिर यहाँ से रिवर्स हो गई है। एक मार्केट चल रही ऐसे रही होती है कि वो एक चैनल के अंदर चल रही होती है, तो फिर उसमें हम बड़ी वाली नेक लाइन को देखते हैं। ठीक है, और जहाँ पे मार्केट अगर आपकी चल रही है फॉर एग्जांपल एक रैली कर रही है, बेस बना रही है, फिर रैली कर रही है, तो उसमें हम मिनी नेक लाइन को देखेंगे। ठीक है सर। बोलो। सर एक और सवाल था। जी। सर आपने बताया रिटेस्ट पे जो है रिवर्सल पैटर्न काम करते हैं हमेशा। हाँ। हाँ। सर अगर वो ना बदले इनके वॉल्यूम ठीक ठाक आ रहा तो ले सकते हैं वहाँ पे trade? नहीं, अगर वॉल्यूम समटाइम ऐसा होता है कि वॉल्यूम सेलर का भी आ रहा होता है। ठीक है, तो वहां पे आप इस तरह का काम नहीं करेंगे, रिवर्सल से अच्छा है रिवर्सल बन जाए तो फिर आप जो है बेहतर है वो। मतलब पैटर्न तो लाजमी है। अब देखो ना, यहाँ पे मार्केट आई है रिवर्सल पैटर्न तो ये भी बना है, क्यों नहीं काम किया? क्योंकि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है। अब हमने रिवर्सल देखने अपर साइड पे, जहाँ से मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है, यहाँ से अभी कोई बनता है तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। जब तक ये दो लाइनें क्रॉस होके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती हम नीचे के रिवर्सल पे काम नहीं करेंगे, हम ऊपर के रिवर्सल पे काम करेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट यहाँ से ऊपर थी इन दो लाइनों के ऊपर, तो फिर ये देखो कि अगर रिवर्सल यहाँ पे बना है तो वहां से मार्केट ने 2 से 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनाई है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 से 3 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनी है, यहाँ पे देखो इनसाइड बार बनी है तो 2 से 3 4 5 कैंडल्स ऊपर की तरफ बनी है। ठीक है, अगर मार्केट को पीछे की तरफ लेके जाते हो तो जहां पे भी आप देखोगे तो रिवर्सल जहां पे भी बने वहां से 2 से 3 लाइनें 3 कैंडल्स जो है वो ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे देखो, जिस जगह पे भी देखोगे ना, या तो इनगल्फिंग हुई तो इनगल्फिंग के बाद आपका जो है वो एक ये कैंडल बनी, इसने रीटेस्ट किया और मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर यहाँ से आई है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ से रिवर्स किया, मार्केट ऊपर की तरफ गई है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लाइन है वो क्रॉस हो गई है। यहाँ पे देखो काम किया 2 से 3 कैंडल ने, यहाँ पे 2 से 3, यहाँ पे मार्केट रेड लाइन जो है वो उसको क्रॉस कर गई है, ग्रीन लाइन को रेड कैंडल ने। तो यहाँ पे हम थोड़ा अवॉइड करेंगे जब तक मार्केट इससे नीचे नहीं आती। ठीक है, तो अप सही है। ट्रेंड पे जो है हमने नीचे की तरफ रिवर्सल देखने और डाउन में हमने ऊपर की तरफ रिवर्सल देखने, जो इस लाइन के करीब बनेंगे, ग्रीन लाइन के करीब। ठीक है, अगर आपने वीडियो नहीं ठीक है। देखी तो वीडियो देख लेना, EMA 20 और 50 की, उसमें ओके। एक्सप्लेन किया हुआ है सही है। यूट्यूब पे जाके। सही है एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोले। सर आपने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि SNR का बता रहे थे कि इस तरह की लगी हो तो आप रहने देते हैं उसको नेक्स्ट हाँ। यूज के लिए भी, तो आप हाँ, एक बार रिपीट कर सकते हैं? देखो SNR हमारी जो है ना SNR ये है कि SNR हमारी, अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक SNR लगाते हैं ना, मार्केट ऊपर से आती है, उसको एक दफा टेस्ट करती है, ये दूसरी दफा टेस्ट करने के बाद नीचे आ जाती है ना,
फिर जो दोबारा उसको रीटेस्ट नीचे से करके नीचे की तरफ जाती है, तो ये वाली हमारी एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है। अब समझ आइए बात? ठीक है। ये वाली तो इसको हमारी, आप इन रूप से रहने देंगे? इसको मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये आगे जाके भी रिस्पेक्ट करती है कभी कभी। ठीक है। अभी आप देखो कि यहाँ पे कौन सी ऐसी एसएनआर थी। ये मैंने आपके सामने दो लाइनें लगाई थी, ये वाली। ये देखो, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मार्केट ने दो दफा यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आ गई। मार्केट इसको फिर ब्रेक करके रिस्पेक्ट दे के ऊपर गई है। अभी मार्केट उसी के ऊपर है। देखो, रिस्पेक्ट दे रही है ना उसको। या तो जी उसको सर। नीचे की तरफ ब्रेक करके चली जाती, ठीक है, लेकिन नहीं गई वहां पे, उसको स्ट्रगल कर रही है मार्केट वहां पे। तो ये हमारी एक जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होती है। सर ये इसके अलावा एक नेकलाइन हम कितनी दफा यूज कर सकते हैं, और उसी नेकलाइन, कंडीशन में ब्रेक नेक है? नेकलाइन जी। एक दफा ही, नेकलाइन जब एक दफा ब्रेक हो जाए तो नेकलाइन वो खत्म हो जाती है। फिर आपने नीचे की तरफ देखना होता है कि नीचे नेकलाइन कौन सी है। सम टाइम है कि अगर ठीक है। नेकलाइन ये है कि यहाँ पे एक दफा रीटेस्ट होगी तो हो सकता है दूसरी दफा काम करे अच्छा। लेकिन ज्यादातर जो है नेकलाइन जो है वो एक दफा ब्रेक हो जाए तो दूसरी दफा ज्यादातर जो है वो काम नहीं भी करती। सम टाइम कर जाती है, फिर some वो time नहीं करती। नॉर्मल एसएनआर रहेगी ये? हाँ, नॉर्मल ऐसा ना रहे। हम्म, ठीक है सर। सर इससे हट के बस एक वॉल्यूम वाला क्वेश्चन था, वो अब आपने बोला कि आप वीडियो में बता देंगे तो बस। वो मैं आपको एक अलग क्लास दूंगा, उस पर मैं आपको बताऊंगा। आज वॉल्यूम है नहीं, मैं आपको बताऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर। जी। सर जब रिटेस्ट पे सर हैमर बनता है, ठीक है, या स्पिनिंग टॉप बनता है, तो सर उनका कलर मैटर करते हैं? कलर मैटर नहीं करता इतना ज्यादा। ठीक है सर। ओके सर। एफईजी के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन आया तो बताए, कोई बंदा कह रहा था ग्रुप सर मेरा एक और क्वेश्चन है। जी। सर मोटिव मोटिव काउंटर न्यू न्यू मोटिव के अंदर में, सर आपने बोला था कि थ्री अगर कैंडल हो जाए रेड या ग्रीन, अगर उसके बाद कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए वीक वॉल्यूम के साथ, तो नेक्स्ट हाँ, कैंडल ग्रीन भी या फिर रेड होता है, लेकिन सर कभी कभी वो माने फॉल्स हो जाती है, तो सर उसको कैसे पहचाने हम लोग? देखो, बॉटम काउंटर जो है ना, उसमें ये चीजें देखी जाती है कि जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एक जो कैंडल आ रही थी ना, ये हमारा बॉटम था, काउंटर हुआ यहाँ पे, ठीक है। लास्ट एफर्ट अब हमने देख लिए। लास्ट एफर्ट के अंदर हमारा क्या हुआ? लास्ट एफर्ट के अंदर सेलर फेल हो गए, या उन्होंने मोटिव को जो है वो लॉस कर दिया, जो मोटिव लेके आ रहे थे उसको। लेकिन यहाँ पे फिर जो है, अगर आना चाहिए था तो यहाँ पे जो बायर थे उनको स्ट्रोंग आना चाहिए था और इस लाइन को ब्रेक करना चाहिए था। तो तब हमारा जो है वो न्यू मोटिव स्टार्ट होता है। अदरवाइज हमारा जो ये वाला पैटर्न बना है ना, फिर मार्केट इसको जब ब्रेक करेगी तो फिर हम नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखो, ब्रेक किया, एक कैंडल नीचे गई है, लेकिन नीचे एक और ऐसा आ रहा है यहाँ पे, तो मार्केट अभी जो है इसके अंदर जो है वो घूम रही है। क्योंकि मैंने आपको ये बताया है कि मार्केट जब इतना स्ट्रॉन्ग नीचे गिरती है तो कंसोलिडेशन एरिया लाजमी बनता है। अब ये कंसोलिडेशन एरिया जो बना हुआ है, जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो मार्केट किसी और तरफ अब जाएगी। नेक्स्ट। सप्लाई एंड डिमांड जोन के रिलेटेड है कोई किसी का क्वेश्चन? सर एक और सर भारत रत्न बोरिंग देने के कैंडल लिए के रेडी। बारे में कुछ सर बोल रहे आज थे वो। ओटीसी मार्केट थी, तो वो जो आपने पैटर्न बताए थे रेड ग्रीन रेड, तो दो मतलब वो काफी आज पैटर्न उन्होंने काम नहीं किया। ओटीसी में यार काम नहीं करते। सब टाइम, सब टाइम काम करते हैं, सब टाइम नहीं करते। ओटीसी में तो मना किया हुआ है, वो पैटर्न नहीं काम। यहाँ पर भी सर अभी वही सेम पैटर्न बना है। हाँ, यहाँ पे भी तकरीबन। सर मेरा सर क्वेश्चन था एक और। जी। सर आपने, मैंने सर लेक्चर देखे ना सर, तो सर आपने
बताया हुआ कि डिमांड ऊपर की तरफ होता है और जो सप्लाई होती है नीचे की तरफ होती है। यार सर मगर वो सर जब जब चलो, मैंने सप्लायर डिमांड जोन का ये है कि सप्लायर डिमांड जोन जहाँ पे भी बनती है, ऊपर से डिमांड बोल लो या नीचे से बोल लो, एक ही चीज है। ऊपर नीचे होगा कहीं। चलो ठीक होगा सर। मैं खुद बहुत कंफ्यूज था, मैं यूट्यूब पे काफी सर्चिंग किया इस बारे। तो मैंने बोला कि सर मतलब अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं, वहाँ अलग है, तो यार कंफ्यूजन हो ऊपर गई सर पैदा नीचे ना। चीज एक ही है, ऊपर हो जाए या नीचे हो जी जाए। सर बिल्कुल बस सर। आपको पता होना चाहिए कि बनती कहाँ पे है। ओके सर सर बिल्कुल। यहाँ पे अभी बनी हुई सर है। एक सवाल सर था शुक्रिया कंसोलिडेशन। सर, मेरा जो है ड्यूटी का टाइम होगा, मैं फिर चलता हूँ सर। चले ठीक है। अल्लाह हाफिज सर। शुक्रिया सर बहुत बहुत। सर एक सवाल था कंसोलिडेशन एरिया के। है। यार अभी सर एक चैनल रिक्वेस्ट करें, कौन था? मैं कह रहा हूँ कंसोलिडेशन एरिया के बारे में एक सवाल था। बोलो बोलो। सर आपने बताया था कि अगर एक कैंडल के अंदर 4 कैंडल बंद हो जाए तो उसे भी कंसोलिडेशन कहते हैं। हाँ, एक कैंडल वो बड़ी वाली बनती है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक कैंडल जब आपके ट्रेड के अंदर इस तरह की बनती है, इसकी विक ऊपर हो, ये वाली कैंडल एक बनती है, इसके अंदर अगर चार पांच दो तीन कैंडल क्लोज हो जाए तो वो कंसोलिडेशन एरिया होता है। इसकी विक नीचे की तरफ भी हो सकती है, ठीक है, ऊपर नहीं होगी फिर। तो ये बिग कैंडल होगी ना? हाँ, तो इसकी मैं आपको सही। एग्जांपल दे देता हूँ। ये छोटी कैंडल नहीं होती, बड़ी कैंडल। और ये बनेगी हमेशा ट्रेंड के एंड में, ठीक है। अब मैं इस जगह पे ढूंढता हूँ, ठीक। अगर मुझे मिल जाती है किसी जगह पे। ट्रेंड के शुरू में नहीं बनेगी, ये ट्रेंड के एंड में बनेगी ये कैंडल। ये देखो, ये यहाँ पे बनी हुई है, इसको हम कंसोलिडेशन एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारा कंसोलिडेशन एरिया। जैसे ये ब्रेक हुआ है, देखो मार्केट कितनी स्पीड से नीचे गई है, ये देखो। सर यही पे ब्रेकआउट तो ले सकते हैं ट्रेड? हाँ, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हो आप। ये देखो, सर फिर अगर ब्रेक ये अब हमारी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इसके अंदर देखो कितनी कैंडल जो है वो बंद हुई है। जैसे ये ब्रेक हुई है मार्केट, उसके बाद जो है वो नीचे की तरफ ही जा रही है। तो इस तरह की देख लो, यहाँ पे भी एक बनी हुई है, लेकिन इसके अंदर कैंडल बंदी हुई, इसको क्रॉस कर गई है, ठीक है। तो ये बत्ती एंड पे ही है, और इसके अंदर ये देखो, यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया टाइप बना हुआ है यहाँ, ठीक है। तो इसको जब ब्रेक करेगी मार्केट, तो फिर मार्केट जो है वो नीचे जाती है। इस तरह देख लिया करो आप। सर ये जो नेकलाइन है, नेकलाइन और स्ट्रक्चर है, इसके इन दोनों के ब्रेकआउट ले सकते हैं ना ट्रेड? हाँ, और ले एक सकते हैं, लेकिन उसमें देखो कि पीछे से जो ट्रेंड आ रहा है वो कितना स्ट्रांग है। अगर वो वीक है ट्रेंड, तो फिर वो रीटेस्ट करने आएगी, फिर डायरेक्ट ब्रेकआउट पे नहीं ले सकते आप। सही है। ठीक है, मार्केट में ये पीछे देखा करो, ये अब स्ट्रोंग आ रही है मार्केट, तो ये अब एसएनआर को अगर रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं देती, डायरेक्ट निकल जाती है, तो फिर वो रीटेस्ट करने के लिए बहुत कम आएगी, ठीक है। इसी तरह ये ठीक है। देखो, ये अगर ट्रेंड नीचे गिर रहा था, तो इसने रिस्पेक्ट एसएनआर को रिस्पेक्ट नहीं दी यहाँ पे, तो वो रीटेस्ट करने के लिए भी नहीं आई। फिर वो बहुत दूर से जाके कहीं रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आएगी, ठीक है। ठीक है। सर एक मोमेंटम स्ट्रांग हो और एक हेल्दी कैंडल एसएनआर को ब्रेक करे तो नेक्स्ट हम कंटिन्यूशन के लिए ले सकते हैं। यार वही तो बता रहा हूँ कि पीछे ट्रेंड जो है उसमें कोई ग्रीन या रेड कैंडल ना हो, तो फिर आप कंटिन्यूशन की ले सकते हो। ठीक है सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चैनल्स के रिलेटेड किसी का क्वेश्चन है तो बताओ। बार में एक लड़का कह रहा था वो हैमर चैनल पे बना था ब्रेकआउट के बाद, ले रहा था, लेकिन ना वो उसकी कहीं मिस हो गई, तो वो हैमर के पूछा था कि हैमर आया है और ट्रेड क्यों नहीं हो रही, विन अच्छा, क्यों ये नहीं देखो हुई, ना, हैमर आया। यहाँ पे अब मैंने एसएनआर लगाई थी, यहाँ पे उसने ब्रेक किया, मार्केट दोबारा उसके अंदर गई, यहाँ पे ब्रेक कर रही है फॉर एग्जांपल मार्केट,
तो यहाँ पे देखो एक हमारी इस लाइन के करीब एक पैटर्न बन रहा है ये वाला। लेकिन अब ये है कि ये पैटर्न इसको ब्रेक नहीं किया यहाँ पे, ये भी एक असर आ रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न ने ब्रेक नहीं किया, आप वेट करोगे ब्रेक करने का नीचे, अगर असर, अगर यहाँ पे असर आ रहा होती मैं नीचे की तरफ लेता, क्योंकि ये अब जगह बता रही है कि यहाँ पे नीचे एक असर आ रहा है। ठीक है ना? तो मैं इसको ब्रेक होने दूंगा, रीटेस्ट हो चुकी ये वाली। तो ये नीचे वाली को देखूंगा कि मार्केट अगर इसको स्ट्रॉन्ग यहाँ से ब्रेक करती है तो मार्केट यहाँ से फिर कंटिन्यू करेगी। अब थोड़ा सा वेट करना होता है, IQ ऑप्शन के अंदर सिर्फ वेट करना है। तो बंदा वेट करना सीख गया वो जीत गया। ठीक है, जिसको वेट करना नहीं आया वो मार खाएगा। थोड़ा जी सा सर, मुझे तो आजकल दिन में 4-5 ट्रेड ही मिलती रहती है। है तो जैसे ना वेट करने वाला सही बताया आपने। जैसे नेकलाइन नेकलाइन टाइम लगता है, कुछ भी क्रॉस होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। यार, हर चीज का तो जो है ना टाइम लगता है, हर चीज टाइम लेती है। जी ठीक सर। है ना? अब सर यहाँ मेरा तो कई बार सर मेरा तो कई बार ऐसे होता है, वेट ही करती रह जाती हूँ मैं तो। सम टाइम ऐसा होता है, लेकिन वो वेट उससे लॉस से बेहतर है। हाँ जी, ये तो है। लॉस से बेहतर है वेट कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगर ये मेरे पास जब भी एक ऐसा नार, तो यहाँ पे मैं कहता जी अब यहाँ पे एक बच चुका है हमारे पास। या तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आके रीटेस्ट करे तो आपके पास ये पूरा गैप होता है नीचे की तरफ आने के लिए ना, मार्केट यहाँ तक आएगी क्योंकि मार्केट अपना साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है। अब मार्केट का साइकिल ही यहाँ पे कंप्लीट हो रहा था तो मैं मार्केट मार्केट को चेक करें। क्या चीज, बेड मार्केट को मतलब तो कैसे पता चलेगा? बैड मार्केट का कैसे पता चलेगा? जी। देखो, बैड मार्केट का आपको पता चलेगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि रेड ज्यादा आ रहे हैं। जैसे ही रेड ग्रीन होने लग जाए, इस तरह का पैटर्न बनने लग जाए, तो फिर आप समझ जाओ कि ये बैड मार्केट है, इसके ऊपर मैंने ट्रेड नहीं करनी। जब इस तरह के, जब साइकिल जो है वो बहुत ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाए, ठीक है, जब मार्केट साइकिल कंप्लीट कर रही है वो बहुत ज्यादा क्लोज होना शुरू हो जाए, तो वो मार्केट जो है उसको बैड बोलते हैं, क्योंकि साइकिल बहुत ज्यादा करीब हो रहे होते हैं तो SNR बहुत ज्यादा बन रही होती है। अब यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे SNR लगाई थी, मैंने थोड़ा वेट किया, यहाँ पे जब मार्केट नीचे की तरफ आई है तो मुझे एक दो ट्रेड मिल जाने थे यहाँ पे। फिर मैं देखूंगा साइकिल कहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे अब साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस SNR को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो यहाँ पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इतनी रेड जो है वो स्ट्रॉन्ग आई है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे एक आध ग्रीन कैंडल देने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट हो सकता है ये नीचे वाला, उससे जो नीचे वाला साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए है ये वाला। ठीक है। ये चीज आपने देखनी। सॉरी यार, मेरी आज तबीयत खराब है तो मुझे बहुत ज्यादा जो फ्लू हो है। ठीक है। तो यहाँ पे हालांकि बनी तो हैबर ही है, क्या ख्याल है? हैबर ये बनी है तो ये रिवर्स होगा यहाँ पे। नो सर, कंटिन्यूशन कंटिन्यू होगी। मार्केट यहाँ पे सिर्फ आपने वेट करना है। नहीं सर, यहाँ पर तो मार्केट नीचे SNR है सर, तो कंटिन्यू नहीं होगी। मार्केट SNR जरूरी नहीं भाई, रिस्पेक्ट तब करेगी ना जब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल आएगी तो तब ना। यही तो मैं समझाने की कोशिश जी कर सर। रहा हूँ। लेकिन कंटिन्यूशन साइन भी नहीं है, समटाइम रिवर्स भी हो जाती है। एक दो ग्रीन कैंडल देने के बाद भी इसको ब्रेक कर सकती है, लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लेनी जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिले कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल होती है यहाँ पे, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे आगे जो है वो बायर है यहाँ पे। ठीक है अब ना? सर कंफर्मेशन हो गई है, अब किसने ब्रेक किया ठीक ठाक। हाँ, ब्रेक हो गई है। ठीक है, अब एक कैंडल आपने कंफर्मेशन के लिए लेनी है कि यहाँ पे कोई रिट्रेस तो नहीं करता। अगर रिट्रेस नहीं करता तो फिर आप जो है कंटिन्यूशन की ले सकते हो। तो हाँ, बुद्धि लोअर हाँ, उन्होंने डाल दिया क्या? कोई और है क्वेश्चन यार? पूछो जल्दी से। सर वो सर वो एक जो है वो डोजी पे भी सर बता दें प्लीज, उस पे कैसे ट्रेड लेनी है? मेरी हमेशा वो जो है वो लॉस ही होती है कैसे डोजी? अगर कभी डोजी पे ले लूं। डोजी के ऊपर कैसे?
कैसे ट्रेड लेनी है सर, क्योंकि डोजी के आगे बिल्कुल मतलब ब्लैंक हो जाते हैं कि क्या मार्केट किधर जाएगी, और कुछ भी उसका पता नहीं चलता। तो उस पे बता दें कि देखो उसकी डोजी, क्या मतलब हमें क्या कंसीडर करना चाहिए, कैसे लेनी चाहिए। डोजी अगर एसएनआर के ऊपर बनी और उसके साथ कोई पैटर्न बनता है, ठीक है, हम्म। फिर तो आप जो है स्टे करो कि मार्केट रिवर्स होती है या नहीं। अगर डोजी एक ट्रेंड के अंदर आती है, ठीक है, तो बेसिकली अगर वो ट्रेंड के अंदर आ रही है तो उसके अंदर अगर यहाँ पे डोजी आई है ना फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर ने स्ट्रगल की है लेकिन वो यहाँ पे फेल हो गए, तो मार्केट कंटिन्यू करेगी अगली एसएनआर तक। अगर वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर डोजी बनी है, यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एसएनआर नहीं थी, तो यहाँ पे एक बनी है, तो मार्केट ने कंटिन्यू किया, एसएनआर से वापस गई है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर डोजी आपकी बनती है, तो फिर आप जो है उसको रिवर्सल एज अ कह सकते हो कि यहाँ पे रिवर्सल आ सकता है, ठीक है। इसी तरह हम जो है पीछे देखते हैं किसी और जगह पे डोजी बनी हो, ये देखो डोजी यहाँ पे जो है, इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपका सेलर आए हैं, तो यहाँ पे एक बायर आना चाहिए था इस हिसाब से, या एसएनआर के तौर पे, तो बायर फेल हो गया, तो आप सेलर के साथ जा सकते हो यहाँ पे पीछे से कैंडल देख के कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। अगर एसएनआर पे आके बनती है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दूसरी साइड पे बनती है, तो फिर आप ग्रीन के साथ भी जा सकते हो। जैसे ये एक एसएनआर के ऊपर आके बनी, ठीक है, जी। एसएनआर के ऊपर आके बनी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और वो अपना प्राइस यहाँ तक लेके गया, तो आप इस ग्रीन कैंडल के साथ जा सकते थे, क्योंकि मार्केट इतना प्राइस ऊपर लेके गई है, तो ये प्राइस हो सकता है यहाँ पे ये वाला प्राइस फिल करे मार्केट, फिर नीचे की तरफ आए। जी। और और किसी का क्वेश्चन? सर बोरिंग कर्नल का ना कभी कभी सर ट्रेंड में लेना चाहिए या ट्रेंड में पकड़ लेना चाहिए, या फिर कंसिडरेशन के एरिया के बाद जब वो जो बोरिंग कर्नल आते हैं उसके देखो ये बोरिंग कैंडल इसमें बनी कुछ हुई प्रॉब्लम होती है, ये एक बोरिंग कैंडल बनी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके बाद हमने देखना है कि मार्केट में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। यहाँ पे मार्केट में किसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, तकरीबन यहाँ पे है थोड़ा बहुत, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। तो ये मार्केट अगर ऊपर जाती है तो यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, जहाँ पे उसका फेयर वैल्यू गैप फिल होगा वहां से वो रिवर्स हो जाएगी मार्केट। मार्केट फिर ऊपर तक नहीं जाती, मार्केट सिर्फ फेयर वैल्यू गैप यहाँ से अपना फिल करेगी, हो सकता है यहाँ पे करे, यहाँ पे करे, और मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी फिर वापस, ये जो मार्केट ऊपर जा रही है। तो मार्केट में बोरिंग कैंडल देखना, मार्केट के बाद बोरम कैंडल के बाद एक वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए कम से कम इतनी बड़ी, तब मार्केट बोरिंग कैंडल तक जाती है और फिर नीचे की तरफ आती है। उसके बाद बोरिंग हम्म। कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप होना जरूरी है, ठीक है, तब वो बोरिंग कैंडल बनती है। अगर फेयर वैल्यू गैप आपका बन रहा है यहाँ पे आके, ठीक है, यहाँ पे आके फेयर वैल्यू गैप बन रहा है यहाँ पे, तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक आके फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद यहाँ तक नीचे चली जाए, ऊपर तक जाए नहीं, ठीक है। सर तो यही मेरा क्वेश्चन था कि कई बार वाली गैप ऊपर तक कंप्लीट नहीं करने चाहती और वहीं से जो है वो रिवर्स हो जाती है। मैं अपनी तरफ से मतलब ट्रेड करती हूँ कि ऊपर तक जो है वो जाएगी ऊपर फेयर तक वैल्यू गैप देखो फेयर कंप्लीट करने, वैल्यू गैप लेकिन कंप्लीट, अब यहाँ पे अगर फेयर वैल्यू गैप छोटा सा है, ये देखो इतना फेयर वैल्यू गैप तो मार्केट में चलता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर आपको कोई रिवर्सल साइन मिल जाएगा तो मार्केट यहाँ से ही वापस चली जाएगी। अब मार्केट देखो यहाँ तक आई है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था मार्केट के अंदर, मार्केट फिल करने के बाद यहाँ तक उसने फिल कर लिया, यहाँ पे उसने हैमर दे दिया आपको, और यहाँ पे अगर हम्म। मार्केट इस एसएनआर को ब्रेक कर जाती है तो हो सकता है मार्केट कंटिन्यू कर जाए, क्योंकि मार्केट में जी। इतना दम नहीं हो कि मार्केट इसको यहाँ तक ये वाला फेयर वैल्यू गैप फिल करने के लिए जाए। हालांकि इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने एक दफा टच कर दी है, ठीक है ना, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट ऊपर इसको और पूरा जाएगी फिल करने के लिए। मार्केट में प्रेशर जो है ये बहुत ज्यादा है, तो मार्केट सिर्फ नजदीक वाला फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद वापस जा रही है, ठीक है। तो मार्केट में जहां तक फेयर वैल्यू गैप होगा मार्केट उतना ही फिल करेगी। अब यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर छोटी छोटी कैंडल बनने के बाद एक बड़ी कैंडल बनी थी, तो मार्केट ने जस्ट इसको फिल करने के बाद मार्केट रिवर्स हो गई है,
मार्केट ऊपर तक क्यों नहीं गई? क्योंकि ऊपर फेयर वैल्यू गैप था ही नहीं, तो मार्केट ने क्या करना था ऊपर जाके? बाकी जो छोटे मोटे फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट रिवर्स होकर यहाँ से आएगी तो बाकी भी जो है छोटे मोटे गैप है वो फिल कर लेगी। अगर इसी को आप पीछे की तरफ देखो तो फेयर वैल्यू गैप ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी फेयर वैल्यू गैप है, और ये इसको आप बोरिंग कैंडल भी कह सकते हो क्योंकि इसके बाद एक वॉल्यूम कैंडल बनी है। ठीक है, तो मार्केट ये देखो इसके बाद यहाँ पे एक बनी थी, तो मार्केट ने उसको विक के साथ ही फिल कर लिए, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है, और ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, मार्केट रिवर्स होके जब नीचे से आएगी तो बाकियों को बाद में फिल करेगी। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने सर कई बार देखा है कि बोरिंग कैंडल के बाद जब वॉल्यूम कैंडल बनती है उसका वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम इंडिकेटर में उसका जब वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होता। देखो, जब मार्केट स्टार्ट करती है ना किसी जगह से भी, तो मार्केट वहां पे लो वॉल्यूम के साथ स्टार्ट करती है, कभी भी हाई वॉल्यूम के साथ नहीं स्टार्ट करती। अगर मैं आपको ले जाता हूँ रियल मार्केट के अंदर ओटीसी से निकाल के, अगर ऑप्शन बाइनरी में से अगर मैं ले जाता हूँ यूरो यूएसडी में आपको, ठीक है, तो मार्केट जहां से भी शुरू हो रही होगी उस जगह पे हमेशा लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, मार्केट हमेशा जहां से शुरू हो रही होगी मार्केट का हमेशा लो वॉल्यूम होगा। ठीक है, मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ कभी भी रिवर्स नहीं होती। मार्केट उस टाइम हाई वॉल्यूम के साथ रिवर्स होगी जब पीछे बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम होगा, यानी मार्केट एक बहुत स्पीड के साथ गिर रही हो, तो वहां पे फिर अगर कोई हैमर या वो बनती है तो वहां पे आपकी मार्केट के अंदर जो है वो हाई वॉल्यूम होगा, नहीं तो मार्केट लो वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू करती है, जहां से मर्जी आप देख लो। ठीक है, पीछे स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी तो फिर वॉल्यूम जो है वो आपका हाई होगा, तब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। यहाँ से आप किसी जगह पे भी देख लो, मार्केट ने यहाँ पे, अब मैं इसकी आपको लॉजिक बताता हूँ कि इसकी लॉजिक क्या है। मार्केट के अंदर यहाँ पे ऊपर विक है, यहाँ पे हाई वॉल्यूम है। ठीक है, इस बात को समझ आ गई आपको? हाँ जी। यहाँ पे हमें क्या हाँ समझ आ सर। गई कि यहाँ पे कौन मौजूद सेलर्स है? का। यहाँ पे हमारे सेलर बहुत स्ट्रॉन्ग मौजूद है। ठीक है, दूसरा कैंडल थोड़ा सा गैप अप दे के नीचे की तरफ ओपन हुई है, प्रेशर प्रेशर जाहिर किया उसने, लोअर विक उसकी जो है वो छोटी है, और जो इसकी टेल जो है वो छोटी है, और इसका जो हेड है वो बड़ा है। अगर यहाँ पे आप हाई वॉल्यूम दे दोगे तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ऐसा ना आ रहा तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी, कभी भी नहीं होगी यहाँ से। ठीक है ना? हम्म। इससे हमने तीन कैंडल से अंदाजा लगाया है कि यहाँ पे जो ये कैंडल आई है इसका हाई वॉल्यूम है, तो यहाँ पे सेलर थे, तो सेलर लो वॉल्यूम के साथ आएगा और मार्केट को कंटिन्यू करेगा। जब सेलर यहाँ पे आएगा ना इस जगह पे, यहाँ पे दरमियान में आके हाई वॉल्यूम देगा। ठीक है, यहाँ पे अब जाके आपको हाई वॉल्यूम दे रहा है तो नेक्स्ट कैंडल देखो वीक हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे हमारे क्या है, बायर आना शुरू हो गए हैं। ठीक है। तो सर मतलब ये है कि अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है तो वहां पे रिवर्सल साइन है। देखो रिवर्सल साइन आई मेरी खैर दी। आह, एक मिनट से रुक। हाँ जी, सॉरी, जी सर। मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है तो उसकी वजह से छींकें आ रही है। तो ये देखो ना, जब आपका एक एसएनआर आता है ना, एसएनआर, ठीक है, ये आपका जी। एसएनआर है। ठीक है, इसके ऊपर अब हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया तो इसका मतलब है कि मार्केट कंटिन्यू करेगी। ठीक है,
अगर यहाँ पे हाई वॉल्यूम आता और विक भी बड़ा होता, ये ऊपर वाला विक, तो फिर हम सोच सकते थे कि यहाँ पे जो हाई वॉल्यूम आया है उससे क्या होगा कि मार्केट क्या करेगी, रिवर्स, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स रिवर्स। करेगी। अगर मार्केट का एसएनआर ब्रेक होता है तो फिर आप नेक्स्ट लेवल तक जाओगे कि यहाँ तक आने तक मार्केट क्या करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मार्केट और हाई वॉल्यूम दे रही है यहाँ पे। जी। ठीक है, तो इसके नीचे भी कोई ना कोई एसएनआर और होगी जो यहाँ पे इसने हाई वॉल्यूम दिया है और विक भी उसका जो है बड़ा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। अब हमारे पास एक सिनेरियो बनता है, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ पे हमारा, यहाँ से हमारी मार्केट रिवर्स क्यों हुई है, कोई बता सकता है मुझे? यार मुझे जुकाम हो रहा है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ से सर वही है ये वॉल्यूम वाला मैं फिश का पानी, बोरिंग कैंडल है। बोरिंग कैंडल है और वॉल्यूम, बोरिंग रेड कैंडल के कैंडल, बाद एक वॉल्यूम कैंडल। एसएनआर पे वॉल्यूम कम। हाँ, और इसके अंदर थोड़ा बहुत फेयर वैल्यू गैप भी है। तो यहाँ पे तो जब मार्केट आएगी तो आपने हाई वॉल्यूम देखने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ से तो मार्केट रिवर्स हो सकती है। यहाँ पे मार्केट हाई वॉल्यूम लेगी, क्यों मार्केट यहाँ से हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है? क्योंकि यहाँ पे आपके बॉयर मौजूद है। ये तो बोरिंग के बाद वॉल्यूम कैंडल वाली जगह पे तो कंफर्म है ना कि यहाँ पे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमारा ये एक जगह ऐसी है, यहाँ पे मैं एक लाइन लगाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास अब, यहाँ इसके बाद हमारे पास जो है वो शुरू हो रहा है एक एरिया जिसके अंदर इम्बैलेंस है। ठीक है, अगर इस यहाँ पे मार्केट आई है, चलो यहाँ पे मार्केट जो है वो आई ही नहीं है अभी तक इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। बाकी अगर आप पीछे जाके देखो कि इम्बैलेंस वाली जगह ढूंढो कि यहाँ पे इम्बैलेंस है और मार्केट जो है यहाँ तक आई, यहाँ पे इम्बैलेंस था। ठीक है, यहाँ से इम्बैलेंस शुरू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल इम्बैलेंस था तो यहाँ पे भी आप आके देखो, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस था तो यहाँ पे आके देखो मार्केट ने यहाँ पे शो किया है इस इम्बैलेंस के ऊपर कि यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे तो अब क्या नाम है, सेलर मौजूद ही, बायर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जी। अब इसी जगह अगर आप पीछे देखो तो यहाँ से जो है वो नॉर्मल एक एसएनआर से मार्केट ऊपर गई है, तो यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ ऊपर गई है। ठीक है, तो ये चीजें आप खुद नोट किया करो ना, यहाँ पे अगर इम्बैलेंस है और मार्केट के अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स आ रही हैं, तो ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये देखा करो आप खुद। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना बड़ा इम्बैलेंस बना हुआ है, इतनी बोरिंग कैंडल है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या सिनेरियोज है। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट पहली दफा आके लगी, मार्केट ने हाई वॉल्यूम दिया, नजर नहीं आ रहा लेकिन हाई वॉल्यूम दिया। ठीक है, तो इसके बाद देखो मार्केट की दो तीन कैंडल ऊपर आई है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके दोबारा टकराई है और मार्केट कितना ऊपर तक गई है, ये वॉल्यूम के साथ है। वॉल्यूम कैंडल आपकी आई होगी, इम्बैलेंस है इतना ज्यादा यहाँ पे। इम्बैलेंस का मतलब ही यही है कि यहाँ पे जो है आपके जो है वो मौजूद है, और यहाँ पे मार्केट दोबारा आके टकराई है तो यहाँ पे भी उसने थोड़ी सी इसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, सर ये पीछे जो वो ग्रीन बड़ी वाली कैंडल्स बनी हुई थी, या ये वाली सर यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। यहाँ पे ये वॉल्यूम तो ज्यादा है ना इसका, यहाँ पे न्यूज है तो ना, फिर यहाँ पे ये न्यूज आई रिवर्स हुई है, क्यों नहीं हुई? न्यूज आई हुई है, न्यूज न्यूज। इतनी बड़ी कैंडल बनती है, आप मार्केट में देखो ये न्यूज आई हुई है, लेकिन यहाँ पे न्यूज की वजह से इम्बैलेंस हुआ है, तो मार्केट उसको फौरन फिल करने के लिए आई है। इतनी बड़ी कैंडल आप मार्केट में देखो कोई है, ये न्यूज आई हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये जी। नॉर्मल कैंडल से एक बहुत बड़ी कैंडल है, तो इसमें न्यूज आई हुई है। ठीक है, और मार्केट में ये भी देखना है, खाली ये कैंडल नहीं देखनी, यहाँ पे ये देखो कि एसएनआर भी था कोई, यहाँ पे वॉल्यूम आप कह रहे हो ज्यादा आया है, तो यहाँ पे एसएनआर भी होना चाहिए ना, तब रिवर्स होगी। एसएनआर के अलावा तो नहीं रिवर्स हो जाएगी ना, अगर ऊपर से इतनी बड़ी वेक आ गई है और नीचे से जो है एसएनआर ही कोई नहीं है वहां पे, तो हाई वॉल्यूम आया हुआ है, तो इसका ये मतलब तो नहीं यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि एसएनआर होना जरूरी है। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक एसएनआर थी। ठीक है, यहाँ पे देखो हाई वॉल्यूम आया तो मार्केट एक मिनट के लिए रिवर्स हुई। ठीक है, हुई। ठीक जी है, जी फिर जी। आपके पास यहाँ से मार्केट प्रेशर लेके नीचे की तरफ आई, उसने
एक हैमर बनाई, हाई वॉल्यूम आया, मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगी क्योंकि वो प्रेशर लेके आ रही है पीछे से। ये दो चीजें हैं हाई वॉल्यूम के अंदर, कि मार्केट या तो प्रेशर के साथ यहाँ से शुरू होगी, बैक प्रेशर के साथ, तो उसमें हाई वॉल्यूम होगा। ठीक है, या अगर एसएनआर पे हाई वॉल्यूम होगा तो रिवर्स होने के चांस है, लेकिन उसमें भी लोअर विक जो है, अपर विक उससे जो है वो ज्यादा होता। अगर यहाँ से वो रिवर्स होके जा रही है तो यहाँ हाई वॉल्यूम दे रही है एक हैमर के ऊपर, तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू करेगी नीचे की तरफ। और इसी तरह जब मार्केट शुरू हो रही होती है किसी भी पॉइंट से, तो वहां पे भी आपने देखना है कि अगर आपको हाई वॉल्यूम मिलता है, या ये वाला सिनेरियो देख लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हाई वॉल्यूम होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, लेकिन अपर साइड पे भी देखना है, यहाँ पे अब हाई वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, और मार्केट के अंदर एसएनआर जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसको जब पूरा टच करेगी जाके मार्केट और ये गैप फिल हुआ होगा, तो फिर आपका हाई वॉल्यूम सही काम करेगा। अगर उसमें गैप होगा तो आपने गैप का वेट करना है। सही है। और एक होता है वॉल्यूम इंक्रीज होना, एक एसएनआर पे होता है डिक्रीज होना। ठीक है, डिक्रीज कैसे होता है कि मार्केट के अंदर एक फॉर एग्जांपल ये एसएनआर के जो है बिल्कुल करीब पहुंच गई है ये कैंडल, ये देखो यहाँ पे मार्केट के बिल्कुल एसएनआर के करीब पहुंच गई, तो हमारा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल डिक्रीज हो गया यहाँ पे जाके, तो फिर भी मार्केट के अंदर रिवर्सल आएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एसएनआर यहाँ पे थी। ठीक है, मार्केट के अंदर कैंडल वहां तक पहुंची और मार्केट का वॉल्यूम बिल्कुल खत्म हो गया, तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्स होगी। ठीक है, समझ आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट का वॉल्यूम जो है वो हाई हो गया इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर यहाँ तक एसएनआर और यहाँ तक आने का पूरा एक गैप था, तो मार्केट ने फिर कोशिश की, मार्केट फेल हो गई, तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी ग्रीन जो है वो बनी है। ठीक है, और ग्रीन भी आगे जाके वो वीक हो गई है, तो मार्केट जो है वो यहाँ से रिवर्स हो गई है यहाँ पे। ऐसे जो है वॉल्यूम को पढ़ा जाता है, कम से कम 2 से 3 कैंडल पीछे की वॉल्यूम जो है ये देखना होता है कि ये कितना स्ट्रांग है, हाई हो रहा है। फिर इसके बाद अगर डोजी आ भी गई है तो फिर ये मार्केट को कंटिन्यू कर रहा है। सर हाँ। अभी आपने बताया था कि ट्रेंड के बीच में डोजी आती है तो वो मार्केट को कंटिन्यू करती है ना हाँ सर? जी, यहाँ पे ठीक एसएनआर है। कोई नहीं है ना, तो यहाँ पे जी जी। बायर आए हैं, बायर फेल हो गए हैं। बायर फेल हो गए हैं तो यहाँ पे फिर सेलर ही आएगा ना, या तो बायर अगर फेल ना होता तो यहाँ पे कैंडल बनाता। असल मतलब मसला यही है कि अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे किसने स्ट्रगल करनी है, बायर ने ना। तो बायर फेल होगा तो आप जी नीचे की तरफ जाओगे, या तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल हो जिससे आप अंदाजा लगाओ कि अभी जो सेलर है उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, यहाँ बायर आया तो फिर हो सकता है यहाँ पे बायर आ भी जाए, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसएनआर होगी तो। जी बोलो, बोलो। सर ये जो हैमर थी, जी सर, जो हैमर है, ये जो वॉल्यूम वाली बताई आपने अभी, तो जो इसके बाद जो फिल करने आती है उसका वॉल्यूम भी चेक करते हैं क्या हम लोग, जो फिल करने के लिए आती है इस गैप को? उसमें दो चीजें देखनी होती है कि उसका जो वॉल्यूम है अगर हाई आ रहा है तो वो जी एसएनआर सर। पे कहाँ तक पहुंची, एसएनआर के अंदर तो नहीं चली गई। फॉर एग्जाम्पल हम ठीक है यहाँ सर। पे लाइन लगाते हैं कि अगर मैंने आपको बताया हुआ कि एसएनआर के अगर कैंडल की बॉडी अंदर चली जाए तो फिर आपने ट्रेड नहीं करनी, फिर आपने रुक जाना है, जी सर। क्योंकि फिर वो क्रॉस भी कर सकती है। ठीक है, तो जी ठीक। अब ये देखो, लोग इस तरह भी समझते हैं कि अब ये देखो यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया हुआ है, ये एसएनआर है फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रीन लाइन मैंने लगाई है एसएनआर, तो ये भी है, और यहाँ पे देखो ये आ गई कैंडल, तो क्या ये अब रिवर्सल कैंडल होगी? नो सर। यस, ये एक नहीं सर। रिवर्सल कैंडल नहीं होगी, क्योंकि इसका आगे का विक थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। फिर हम इसको कहते हैं कि ये जी सर। रिवर्सल, क्योंकि ये बैक प्रेशर जाहिर कर रही है कि बैक से जो आपके सेलर आए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आए हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम हाई हुआ है। ठीक है, तो फिर आप जो है जी इस यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे, यार रुकेंगे, इसको वेट करेंगे कि ये क्रॉस करेगी, या आप इसको रुक के देखेंगे कि ये रिवर्स तो नहीं होती। अगर रिवर्स हुई है तो फिर यहाँ पे जो है वो कौन सी कैंडल बनी है, क्या हमें ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, फिर साइकिल हमारा यहाँ तक है या यहाँ तक हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो हमारे पास कितनी जगह है ऊपर जाने के लिए।
ठीक है। तो इस तरह हाई जी वॉल्यूम और लो वॉल्यूम देखा जाता है मार्केट के अंदर। जहां पे भी आप देखोगे ना, हाई वॉल्यूम अगर आया हुआ है और बैक वेट बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर जाहिर करता है, लेकिन उसके बाद भी आपने नीचे की तरफ भी देखना है कि उसकी एसएनआर जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है। ठीक है। तो अब ये देखो, एक और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है। अब ये पीछे की कैंडल, अब देखो कि इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं है। ठीक है। अब ये देखो, ये इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इस रेड का वॉल्यूम कम है। ठीक है। इसके बाद जो कैंडल आई है उसका वॉल्यूम कम है, तो वो ऊपर गई है, हाई नहीं आया। लेकिन इसका जो है वॉल्यूम कम है, इसके ऊपर हाई वॉल्यूम आया है। अब ये दो सिनेरियो अगर आप समझ गए ना, तो आपको ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी। कम से कम पिछली दो कैंडल का आपने वॉल्यूम लाजमी देखना है, तब आपका वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर होगा। और उसके बाद अगर हाई वॉल्यूम भी आया तो उसके बाद की दो कैंडल देखो, फिर भी वीक बनी है। ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे एसएनआर तो था, लेकिन जो है उसको एक कैंडल ने काट दिया यहाँ से। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो हैमर बनी उसका हाई वॉल्यूम था, तो वो नीचे आएगी, क्योंकि इसके अंदर ये जो गैप आ गया, इसका मतलब है ये रिवर्सल आ गया। ये इस तरह के पैटर्न जो होते हैं ना, वो एक पूरे प्रॉपर पैटर्न होते हैं, जिसके पीछे की भी कैंडल स्ट्रोंग हो, दरमियान की भी स्ट्रोंग हो और आने वाली भी स्ट्रोंग हो। ये एक प्रॉपर जो है इसके अंदर जो है आईक्यू हो, फॉरेक्स हो, तो इसके अंदर हमारे पास ये जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं, ये प्रॉपर रिवर्सल पैटर्न है। ये जो छोटे मोटे यहाँ पे, ये अगर आप बोलो कि भाई ये हैमर बन गई है और पिछली कैंडल स्ट्रोंग थी, तो इसको भी तो स्ट्रोंग बनना चाहिए था। फिर एक प्रॉपर एक सर। आपका वो रिवर्सल बनता है। जैसे अगर आपने सर ये जो है वो स्वीपिंग हैमर बनाया था सर इसमें। जी। जी सर, ये पिछली जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है, आगे फिर हैमर बना, तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको सर ऊपर नहीं नहीं तो जाना चाहिए था, ये रिवर्स कैसे होगा? आपका ऊपर क्यों जाना चाहिए था? आपकी ये यहाँ से एसएनआर आपकी ब्रेक हुई, जी हाई वॉल्यूम के साथ एसएनआर ब्रेक होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? जी सर। जी यहाँ सही। तो फिर आपको रुकना चाहिए था। हाई वॉल्यूम के साथ नहीं ब्रेक हुई, तो यहाँ पे आपको रुक के वेट करना चाहिए था कि नेक्स्ट कैंडल आपकी जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बने, इस तरह की जो है बड़ी कैंडल बने, तो फिर तो समझ लो कि हुआ। यहाँ पे हमने जी रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट के वेट करने के बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम आया, उसका विक ऊपर से ज्यादा है, यहाँ पे लगा और पीछे एसएनआर होगी लाजमी। ठीक है। तो आपकी ये जो कैंडल बन रही है, ये प्रॉपर यहाँ पे जो इसने गैप दिया है ना, ये यहाँ पे, तो ये साइन का रिवर्सल जी होता है कि मार्केट प्रेशर के साथ नीचे की तरफ ओपन हुई है, तो ये मार्केट जो है वो रिवर्स जाएगी। ठीक है। तो जी प्रॉपर एसएनआर लगानी है, और एसएनआर स्ट्रॉन्ग वाली लगानी है, नॉर्मल एसएनआर के ऊपर नहीं हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम देखता रहना। यानी वो उसको दो तीन दफा किसी ने रिस्पेक्ट दी हुई हो, ठीक है, फिर जाके वो चीजें काम जी करती है। अब ये मैं लगा के बैठ जाऊं जी, ये अब पहली दफा यहाँ पे ब्रेक हुई है, तो मैं इसके ऊपर जो है वो एक लगा देता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम आएगी मैं इसके ऊपर ट्रेड कर लूंगा। इस तरह नहीं। अब पीछे देखो, ये एक दो दफा यहाँ से रिस्पेक्ट करके आई हुई है मार्केट, और तीसरी दफा आके यहाँ पे टकरा रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसएनआर थी। स्ट्रॉन्ग एसएनआर के ऊपर हाई वॉल्यूम आ रहा है आपका, तो आप इजीली आराम से होकर रिवर्स की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है ना। और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाए, तो उसका तो लेवल ही अलग है ना। जैसे ये एक बीच में कैंडल आई हुई है, इसका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ये वाला, कि पिछली जो कैंडल ये बनी हुई है उनसे ऊपर है, तो इसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बोलते हैं। कि इनका जो है थोड़ा ज्यादा आया हुआ है, तो यहाँ से अब ये जो एसएनआर के करीब पहुंची है मार्केट जैसे ही, तो उसने यहाँ से जो है वो रिवर्स ले लिया। अब इसको मैं बोलता कि इसके ऊपर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, मैं यहाँ से रिवर्स की ट्रेड है, ये मेरी लॉस हो जाती। क्यों लॉस हुई? कि मैं अपने साइकिल तक पहुंचा ही नहीं यहाँ पे। जैसे ही साइकिल पे पहुंचा, उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल दी मुझे, लेकिन यहाँ पे एक एसएनआर थी जिसको ये ब्रेक करके आ रही थी, तो यहाँ से मार्केट और ऊपर चली गई। जी क्या समझ आई? ठीक है। जी सर। अब आप आगे यहाँ पे आके देखो कि यहाँ पे आके जो सिनेरियो बना है कि मार्केट इतना रिवर्स जाके इससे प्रेशर लेके आई है लो वॉल्यूम के साथ, तो मार्केट ने तो रिवर्स होना था। मार्केट अपने बैक से प्रेशर लेके आ रही है लो वॉल्यूम के साथ। ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ पे हाई वॉल्यूम लेती तो फिर थी मार्केट नीचे की तरफ जा सकती। ठीक है। पर यहाँ पे एसएनआर जो है जी अपनी बैयर किया करो, जरा स्ट्रॉन्ग वाली जो है वो लगा के कि स्ट्रॉन्ग एसएनआर कौन सी है और वो कौन सी है, तो फिर उसके साथ जो है वो देखो कि दो तीन दफा जो रिस्पेक्ट दे के आई है,
इसके अंदर अब दो तीन सिनेरियो मुझे और भी नजर आ रहे हैं कि इसने एसएनआर को ब्रेक किया है, वो भी लो वॉल्यूम था, पीछे से ब्रेशर लेके आई है, वो भी लो वॉल्यूम था। ये देखो ना, ये अगर एसएनआर है तो इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया है, लो वॉल्यूम एक हमें मिल गया। दूसरा बैक प्रेशर इतना यहाँ से लेके आई, फिर भी लो वॉल्यूम, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स होती थी फिर आराम से। दो तीन सिनेरियो एक कैंडल के अंदर अगर आपको मिल रहे हैं, तो फिर मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जाएगी बैक पे। यहाँ से अब रिस्पेक्ट लेती है या नहीं लेती है तो अब आगे पता चलेगा, फिर या तो मार्केट नीचे जाएगी या यहाँ से ऊपर जाके फिर यहाँ से टच करके नीचे आएगी। ठीक हो गया। जी तो वॉल्यूम को इस तरह जी देखा जाता है, इस वॉल्यूम के ऊपर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है तब जाके आता है। ठीक है, अब हर जगह पे आप बोलो यहाँ पे वॉल्यूम हाई आ रहा है, यहाँ पे लो आ रहा है, तो उस तरह काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, वॉल्यूम को प्रॉपर आपको जी। देखना पड़ता है। दूसरा, जब गैप अप सर आप जी सर आप एसएनआर की बात कर रहे थे कि आपकी स्ट्रॉन्ग एसएनआर होनी चाहिए। सर मैं पूछना ये चाह रही थी कि आप जब एसएनआर लगाते हैं तो वो आप मोस्टली विक्स पे लगाते हैं या बॉडी पे लगाते हैं? मैं ऐसा ना लगाता ही नहीं हूँ। मैं ऐसा ना लगाता ही नहीं हूँ। बहरहाल ऐसा ना लगाने का ये तरीका है कि जहां से मार्केट का मोमेंटम शुरू हो रहा हो ना, ठीक है, जी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल आ रही है, जैसे ये मार्केट का मोमेंटम यहाँ से टूटा है ये जगह, ठीक है, जी तो यहाँ से जी मोमेंटम टूटा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। इसी तरह मार्केट का मोमेंटम यहाँ पे टूटा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसएनआर है। ये देखो, ये देख रहे हो, ठीक है। मोमेंटम टूटा मतलब यहाँ से उसका जो आप ये बोलो कि यहाँ से एक एसएनआर ब्रेक हुई, ठीक है, यहाँ पे लगा लो, थोड़ा सा नीचे करके लगा लो। अब यहाँ से नीचे जो आपका जो एक ब्रेक हुआ है, यहाँ पे टूटा है, तो यहाँ पे आप एक एसएनआर लगा लो। ठीक है, अगर मार्केट इसको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक कर रही है वो एक अलग बात है, कि एक बड़ी कैंडल के साथ कर रही है ना, आपको धोखा नहीं दे रही है यहाँ पे कोई मार्केट। ठीक है, उसने ऊपर के साथ जी बड़ी कैंडल के साथ किया या बड़ी कैंडल के साथ, इसी तरह आप पीछे की तरफ चलते जाओ तो आपको पता चलेगा कि जहां से आपका ये मोमेंटम टूटता है ना, उस जगह पे जाके अगर कहीं भी आप एसएनआर लगा दो यहाँ से पीछे जाके, तो यहाँ पे अगर आपका ऊपर की तरफ टूटा है, ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे आकर रिस्पेक्ट दे के उसने दो तीन कैंडल्स आपको नीचे की तरफ दी है, ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ पे देखो। ठीक है, अगर इसी तरह आप जी नीचे की तरफ आ रहे हो तो नीचे की तरफ के मोमेंटम देखो कि यहाँ पे आपका टूटा है, ठीक है, एक मोमेंटम, ठीक है, यहाँ पे टूटा है, तो ये सारे एसएन आ रहे हैं आपके। यहाँ पे फिर आपका एक कंसोलिडेशन एरिया या रेंज एक ब्रेक हुई है आपकी, तो यहाँ पे आप आके लगाओ, तो यहाँ पे देखो आने वाले वक्त में यहाँ पे मार्केट आके टकराएगी और नीचे आएगी यहाँ से मार्केट। ठीक है, यहाँ पे आके एक मोमेंटम टूटा है आपका, तो मार्केट उसको बार बार टच कर रही है, तो मार्केट नीचे स्ट्रॉन्ग नहीं गई, तो इसका मतलब है मार्केट में वो पावर जो है वो खत्म हो गई है अभी। ठीक है, तो इस तरह जी आप जो है वो एसएनआर लगा सकते हो। ठीक है, जी चले ठीक है, बहुत टाइम हो गया, इजाजत अब। ठीक है बाकी जो है इसकी ठीक है सर। बहुत रिकॉर्डिंग जो शुक्रिया है सर, वो थैंक यू आपको सो मच, थैंक यू। यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, दुआओं में याद जी जी सर। सर, थैंक यू। रखिए। ओके, अल्लाह ओके हाफिज। थैंक यू सर। जी सर, वेलकम, थैंक यू। अल्लाह वेलकम, हाफिज़। अल्लाह हाफिज।